अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जुम्मे का बेहतरीन दिन था, तो मैंने सोचा कि हलवा पूरी घर में ही बना ली जाए। और मैंने माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हलवा पूरी बनाई थी। और पूरी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत से लोगों से नहीं बन पाती है। और काफ़ी मेरी अपनी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे कहती हैं कि तुम कैसे इतनी सॉफ्ट बना लेती हो, हमारी तो टूट जाती हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, वो बहुत हल्के से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत इजीली बन जाती है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि बाकियों से क्यों नहीं बन पा रही है। लेकिन इसमें यही है कि मैंने दो तीन कप मैदा में मैंने 3-4 स्पून मैंने टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था। और अच्छे से उसको गर्म पानी से, गुनगुने पानी से मैंने उसको गूंद लिया था। और यही तरीका है कि जब आप ये देख सकते हैं कि ये इतने मज़े की और आराम से टूट रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा प्लीज़ चेक करके दिखाएं, ताकि सबको अंदाज़ा हो कि वाकई में मेरी भी पूरी आराम से अच्छी बनती है, कड़क नहीं बनती है। तो बस मैंने इसको गूंद दिया। और ये ख्याल रखें कि जब आप इसको बेल के पैन में डालें तो ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म होना चाहिए। और उसके बाद मैंने, और उसको जल्दी जल्दी पलटते रहें, क्योंकि अगर आप एक ही जगह रखेंगे तो वो अकड़ जाएगी। दूसरी तरफ फिर हम लोगों ने ग्रीन टी पी ली, क्योंकि मुझे बेहतर लगता है कि जब आप थोड़ा सा कोई हैवी खाना खाएं, और आपको पता है जैसे पूरी थोड़े ऑयली होती है, जैसे पूरी जो होती है वो थोड़ी क्या कहते हैं ऑयली होती है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप ग्रीन टी पी लें, तो आप थोड़ा हल्का फील करते हैं। फिर बस हम लोग मुस्तफ़ा की तरफ निकल आए। मेरे हस्बैंड को अपना पीसीआर टेस्ट कराना था। जैसे कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा कि कंपनीज़ में अब काफ़ी स्ट्रॉन्गली सबको कहा गया है कि आप अगर कहीं पे भी विज़िट पे जाते हैं या कोई आपकी मीटिंग है तो आपको उससे पहले पीसीआर टेस्ट ज़रूर करवाना है। तो हम लोग भी मुस्तफ़ा गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम बंद था। तो फिर हमने उसको चेक किया तो वो बंद था। फिर हमने सोचा कि हम लोग अबू धाबी सिटी चले जाते हैं और वहाँ पे किसी लेबॉर्ट्री से हम लोग अपना टेस्ट करवा लेते हैं। तो रास्ते में ये बहुत खूबसूरत दरख्त आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा कि मैं इनको कैप्चर, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं खजूर के दरख्त। और अब तो गर्मी बहुत स्टार्ट हो गई है। 3-4 बजे का टाइम था जब हम लोग निकले हैं, तो काफ़ी गर्मी लग रही थी और हवा भी नहीं चल रही थी। मुझे तो लग रहा था जैसे कि लू चल रही है। तो मौसम अब चेंज हो रहा है। और ये मेरी छोटी बेटी भी आवाज़ें निकाल रही है, वो भी कह रही है हाँ बिल्कुल मम्मा ठीक कह रही हैं। तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। और अब जो भी जगहें हैं जहाँ पे भी आप लोगों ने विज़िट करना है, जल्दी जल्दी करना है अबू धाबी के अंदर अंदर, क्योंकि अब जब है मौसम जब चेंज हो जाएगा तो फिर घूमना आउटडोर्स तो स्पेशली बड़ा हैक्टिक हो जाएगा। इनडोर्स तो मेरा यही होता है कि मैंने सर्दियाँ जो होती हैं वो पार्क्स में और आउटडोर्स के लिए रखी हुई होती हैं। और जो मुझे गर्मियों में मुझे इंडोर्स पसंद है, जैसे कि इंडोर्स में आपके मॉल्स आ जाते हैं। तो मैं सर्दियों में बिल्कुल मॉल नहीं जाती, मैं सिर्फ ग्रॉसरी करने जाती हूँ, वो भी जस्ट अगर मुझे लुलू से शॉपिंग करनी है तो मैं लुलू में जाऊँगी जस्ट। और अगर मुझे कारफोर में जाना है तो बस मैं वहाँ के शॉपिंग एरिया से ही वापस आ जाती हूँ। मैं पूरा मॉल नहीं फिरती, क्योंकि एक तो बच्चों के साथ इस तरह पूरा मॉल फिरना भी बहुत मुश्किल है और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे होता है कि मैं ओपन एयर में जाऊँ और खुले में बैठूँ और अच्छी ताज़ा हवा लूँ। तो मैं बिल्कुल भी गर्मियों में सर्दियों में प्रेफर नहीं करती कि मॉल्स में मैं जाके बैठूँ और वहाँ पे जाके घूमूं फिरूं। मैं सिर्फ शॉपिंग की हद तक जाती हूँ, और वो भी बस हम लोग कारफोर से ही घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो ये हम लोग अबू धाबी सिटी पहुँच गए थे और फ़ौरन ही पीसीआर टेस्ट हो गया था माशाल्लाह। और जब हम गए हैं तो कोई रश नहीं था, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारा रश था। तो हमने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि चलो हमें जल्दी से फ़ौरन ही हमारा नंबर आ गया। और फिर हमें, एक तो अबू धाबी का थोड़ा सा मसला ये है कि वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। लेकिन हम जब भी कहीं जाते हैं तो मैं पहले से ही दुआ मांगना शुरू कर देती हूँ कि अल्लाह पाक प्लीज़ हमें पार्किंग मिल जाए। तो माशाल्लाह होता भी ऐसा ही है कि हमें पार्किंग फ़ौरन ही मिल जाती है। और यहाँ पे भी जब हम पहुँचे तो हमें डर था कि ये ना हो कि जहाँ हमने जाना है वो जगह उस जगह पार्किंग ना हो और फिर हमें पूरा घूम के आना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रिवर्स करें और आगे पीछे करके आएँ। आप अगर एक दफ़ा आगे चले गए तो फिर आप चले गए और फिर आपको यू टर्न करके ही आना पड़ेगा। तो लकीली हमें बिल्कुल सामने ही लेबॉर्ट्री के जगह मिल गई थी। बस फिर हम वहाँ से निकले, फिर हमें भूख लग रही थी और 5-6 बजे का हाँ 5-6 बजे का ही टाइम हो गया था आई गेस, और हमें भूख लगना शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा कि आज हम KFC जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हम लोग फ्राइड फूड को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज हम थोड़ा सा चीट डे मनाते हैं और हम लोग उधर चले गए। तो इसका बड़ा अच्छा व्यू है, बाहर से आप सारे लोगों को आते जाते देख सकते हैं और बैठ के अपना मील एंजॉय भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग आए हुए थे, ज़ाहिरी बात है छुट्टी का दिन होता है तो सब एंजॉय करते हैं और अच्छे से गुजारते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद हमने ये ट्विस्टर्स लिए, एंजॉय किया और फिर हम लोगों ने कहा थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। काफ़ी टाइम से मेरा बेटा जो है वो स्नूकर की ज़िद कर रहा था और हम जब पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पे उसने कहीं पे स्नूकर देख ली थी, तो उसको काफ़ी शौक़ था कि मैं स्नूकर लूँ। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है हम आपको दिलाएंगे। फिर हम लोग गए और हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, तो उसको तो काफ़ी चीज़ें ही पसंद आ रही थी, इवन उससे ज़्यादा मुझे पसंद आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है कि मुझे उसको ये भी बातें सिखानी है कि हम हर चीज़ भी नहीं ख़रीद सकते, इवन कि हम ख़रीद भी लें, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसको अभी से उसकी तरबियत करना शुरू कर दूं कि उसको चीज़ों की रियलाइजेशन करवाऊं कि आप एक चीज़ को पहले लो और उससे अच्छे से खेलो, और क्योंकि वो पहले भी काफ़ी चीज़ें ले चुका है और उसका दिल फ़ौरन भर जाता है। तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एक अच्छा इंसान बनाऊँ और उसको हर चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हो कि अगर 20 दरहम, 30 दरहम, 10 दरहम की कोई भी अगर चीज़ है तो उसको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं तो ये 1 दरहम कमाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको फ़ोकस यही रखा कि तुम्हें अगर एक चीज़ चाहिए तो तुमने एक चीज़ ही लेनी है और बाकी जो है वो नहीं लेना। तो बस फिर शाम हो गई और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया और हम लोग फिर बाहर की तरफ आए तो काफ़ी हसल बसल रहता है यहाँ पे, तो मुझे तो ये एरिया बहुत ही पसंद है। ये अबू धाबी डाउनटाउन है और यहाँ पे काफ़ी फूड चेन्स हैं और मारिया मॉल है सामने। तो आप अगर यहाँ पे अबू धाबी डाउनटाउन आएँ तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बेबी बहुत खुश हो रहा है, खोलो इसे। ठीक है, नहीं रहा, आपसे नहीं खुल रहा? नहीं। इसको रखो यहाँ पे। Are you happy? Yes. तो Now जैसे play. सारे बच्चे एक्साइटेड You know होते हैं, how वो to भी play? एक्साइटेड था, देख रहा था, इवन तो उसको खेलना No, नहीं बेटा, आता है, don't लेकिन do फिर भी this. मैंने उसको दिला दी कि चलो ऐसे वो तो नहीं खेलते ना बेटा। खेलना सीख जाएगा। आपने पाकिस्तान में खेला था ना? और मैंने भी अपनी कैसे एक खेला दो था? चीज़ें ली, मैंने एक अपने शूज़ लिए, ऐसे नहीं खेलते। और मैंने कैसे? डिश वॉशिंग बाबा बताएंगे। जेल लिया और मैंने एक अपने लिए रिंग लाइट ली। वाओ। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो और मैंने भी ले ली। अब इसका यूज़ पता नहीं मैंने क्या है, अभी तक तो मैं इसको मोबाइल पे लगा के अपने ड्रामाज यही देख रही हूँ, लेकिन आइंदा कुछ अच्छा करने की इस पे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।